शिंदे को उद्धव के खिलाफ अमित शाह ने भड़काया। बगावत में फडणवीस का हाथ नहीं था। ठाकरे गुट के विधायक केंद्रीय गृह मंत्री पर बड़ा आरोप। फडणवीस को पता ही नहीं था किसे बनाया जाएगा सीएम। आज से ठीक एक साल पहले शिवसेना में बगावत हो गई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक पहले सूरत और बाद में गुवाहाटी पहुंचे और जब विधायक लौटे महाराष्ट्र में खेल हो चुका था। उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी थी और एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम बन गए थे। बाद में शिवसेना के नाम और निशान पर भी एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों के दावे आपत्तियों को देखने और सुनने के बाद फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया। शिवसेना में जो बगावत हुई उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ देवेंद्र फडणवीस का माना गया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसमें साफ हुआ है कि शिवसेना में जो बगावत हुई उस बारे में फडणवीस को ही कुछ पता नहीं था। फडणवीस को 1-2 महीने पहले सिर्फ इस बात की खबर लगी थी कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार गिरने वाली है, लेकिन किस पार्टी में टूट होनी है और जो नई सरकार बनेगी उसमें सीएम कौन होगा, इसे लेकर फडणवीस को बीजेपी हाईकमान ने अंधेरे में ही रखा था। पूरा कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के पास था। उद्धव गुट के विधायक नितिन देशमुख ने कहा कि शाह और शिंदे के बीच खिचड़ी तो 1 साल से ज्यादा वक्त से ही पकना शुरू हो चुकी थी, लेकिन सीएम पद को लेकर शाह ने फैसला 1 महीने पहले ही लिया था। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस को शाह का करीबी भी नहीं माना जाता। फडणवीस पीएम मोदी की पसंद है। फडणवीस को इस बात का अंदाजा अंतिम समय तक नहीं लगा था कि उनकी जगह कोई और सीएम बन जाएगा, और जब आखिरी समय में हाईकमान से फडणवीस के पास संदेशा पहुंचा कि एकनाथ शिंदे सीएम होंगे और इसकी घोषणा खुद देवेंद्र फडणवीस को ही करनी है, तो वो सकते में आ गए थे। हाईकमान के आदेश पर फडणवीस ने शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि वो पद नहीं लेंगे, जिससे दिल्ली में हलचल मच गई थी। बाद में फडणवीस को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ने डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार किया। नितिन देशमुख के बयान से साफ है कि भले ही फडणवीस ये दावा करते रहे कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया और शिवसेना में जो बगावत हुई उसमें फडणवीस का बड़ा रोल था, या फडणवीस की पत्नी ने जो दावा किया कि देवेंद्र अपना भेष बदलकर जेम्स बॉन्ड की स्टाइल में एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार गिरने वाली है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता था। नितिन देशमुख ने दावा किया कि पूरा मामला दिल्ली में ही सेट हुआ था और गृह मंत्री की देखरेख में बगावत हुई। उद्धव ठाकरे को इस बगावत की खबर देर से मिल पाई। देशमुख ने सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे बात बात पर यह दोहराता है कि ठाकरे गुट ने कांग्रेस एनसीपी से समझौता कर लिया, हिंदुत्व छोड़ दिया। अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर जैसा शिंदे गुट के नेताओं का हिंदुत्व से क्या संबंध? उदय सामंत और संजय गायकवाड़ का शिवसेना से क्या संबंध? ये जनता को समझ में आता है, आज के युवाओं को समझ में आता है। ठाकरे गुट के दावे पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। दूसरी ओर अपने दावे के समर्थन में नितिन देशमुख ने कहा कि जो बातें मैं आज बता रहा हूं, ये सभी बातें एकनाथ शिंदे ने मुझे बताई थी। दरअसल नितिन देशमुख भी एकनाथ शिंदे के साथ सूरत गए थे, लेकिन बाद में देशमुख का मन बदल गया और वो सूरत से वापस लौट आए। सूरत में उनका शिंदे के साथ विवाद भी हुआ था और शिंदे ने बलपूर्वक देशमुख को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन देशमुख की जिद के चलते शिंदे उन्हें गुवाहाटी लेकर नहीं जा पाए और देशमुख सूरत से वापस मुंबई लौट गए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनकी विधानसभा की सदस्यता ही क्यों ना चली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।